हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स में वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की क्लास 22 है, जिसमें आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की जो क्लासेस थी वो अपलोड कर दी गई, जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो आज हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं। और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, केवीएस, एनवीएस, जीटीपीएसबी, एलटीग्रेड, जीआईसी, जो भी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहा है हर स्टेट के लिए बोलूँ, सभी मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकते हैं और पीवाई की क्लासेस को भी देख सकते हैं। आप तो यूपी टीजीटी पीजीटी की भी डेट आ गई है, मई में आपका एग्जाम होना है। तो आप मेरे कॉन्सेप्ट की क्लासेस को देख सकते हो। मैंने यही कोशिश करी है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ाऊँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ में। और मैंने पीवाईक्यू भी कराए हैं, मैंने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लेके, तो आप मेरी पीवाईक्यू की क्लासेस को भी देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर दे, जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है कि एक इनकम और कंजम्पशन के रिलेशन को बताता है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है कि इनकम एंड कंजम्पशन के रिलेशन को बताता है। इनकम एंड कंजम्पशन के रिलेशन को बताता है कि कैसे जब इनकम बढ़ती है तो आप कंजम्पशन को बढ़ा देते हो। द कंजम्पशन फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन और इनकम के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। ये बताता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। कंजम्पशन फंक्शन shows the relationship between इनकम एंड कंजम्पशन। जो आपका कंजम्पशन होता है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि जैसे आपकी इनकम होगी उस हिसाब से आप कंजम्पशन करोगे। तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ वाई। जो आपकी कंजम्पशन होता है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। अगर आपकी इनकम कम होगी आपका कंजम्पशन भी कम होगा। तो ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आप कंजम्पशन ज्यादा करते हो कम करते हो, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। इज अ फंक्शन ऑफ consumption is a function of income। ठीक है, कि आपकी इनकम पे कंजम्पशन डिपेंड करता है। तो ये था आपका कंजम्पशन फंक्शन। बस सिंपल है कि इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को बताता है। जैसे आपकी इनकम होगी इस हिसाब से आप यहाँ पे कंज्यूम करोगे। अब यहाँ पे जो कीन्स है, कीन्स ने भी जो कंजम्पशन फंक्शन है लीनियर फॉर्म में एक्सप्लेन किया, उसको भी हम देख लेते हैं। कीन्स expressed the consumption function लीनियर फॉर्म। कीन्स ने कंजम्पशन फंक्शन को लीनियर फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया है। तो क्या हो जाएगा, ए कंजम्पशन इक्वल्स टू ए प्लस कंजम्पशन फंक्शन ए प्लस बी वाई। ये कीन्स ने कंजम्पशन फंक्शन को लीनियर वे में, लीनियर फॉर्म में ये कीन्स ने कंजम्पशन फंक्शन को लीनियर फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस किया है। तो सी से क्या हो जाएगा, आपका सी से आपका कंजम्पशन हो जाएगा। सी से आपका कंजम्पशन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये बी से क्या हो जाएगा आपका एमपीसी बोलेंगे। बी को हम एमपीसी बोलते हैं। एमपीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और वाई से क्या हो जाएगा, वाई से आपका इनकम हो जाएगा। कई बार मैंने बताया कि वाई इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट करती है, तो वाई से क्या हो जाएगा, आपका इनकम हो जाएगा। इतना समझ में आया कि कीन्स ने कंजम्पशन फंक्शन को लीनियर फॉर्म में बताया है। जो ये है आपका सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। तो सी से आपका कंजम्पशन हो जाएगा, ए से आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन हो जाएगा, बी से आपका एमपीसी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा, और वाई से आपका इनकम हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये शो करता है कि अगर आपकी इनकम जीरो है तो भी आप कंजम्पशन करते हो। इक्वेशन
बताता है कि इनकम जीरो होने पर भी कुछ कंजम्पशन होता है। अगर आपकी इनकम जीरो है तो कुछ ना कुछ आप कंजम्पशन करोगे, जैसे आपकी बेसिक नीड्स की चीजें हो गई। अगर आपकी इनकम नहीं आ रही तो आप सेविंग, आपने जो सेविंग करके रखी होगी या आप किसी से मांग कर आप वो चीज खरीदोगे, पर वो चीज आप खरीदोगे। हाँ, क्योंकि बेसिक नीड्स की चीजें आपके लिए खाना जरूरी है, आपके लिए मेडिसिन जरूरी है। तो अगर आपकी इनकम है भी नहीं, जीरो है इनकम आपकी, तो आप किसी से मांग लोगे या घर वालों से मांग लोगे, आप उस चीज को पूरा करोगे, या आपकी जो सेविंग होगी आप उस चीज को पूरा करोगे। इसलिए जो ये इक्वेशन है ये बता रहा है कि अगर आपकी इनकम जीरो है तब भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन करोगे। तो यहाँ पे केस ने जो आपकी ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन के फॉर्म में यही चीज बताया है कि अगर आपकी इनकम जीरो है तो भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन यहाँ पे करोगे। यहाँ पे मैंने इस चीज को बता दिया है। अब यहाँ पे हम इसके कुछ टाइप्स हैं, देख लेते हैं कि जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, इंड्यूस कंजम्पशन क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे ये इक्वेशन पूछ सकते हैं, तो इक्वेशन के फॉर्म में ये पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बस ये है आपका। अब नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं, इसके टाइप्स कुछ देख लेते हैं कंजम्पशन फंक्शन के। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है। पहला आपका हो जाएगा कि ऑटोनोमस, ये हम एक तरीके से टाइप्स हो जाएंगे आपके कंजम्पशन फंक्शन के। तो टाइप्स है आपके, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, इंड्यूस कंजम्पशन हो गया। तो सबसे पहले हम ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, अभी हमने पढ़ा था, इसको हम ए बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन वह हिस्सा होता है जो इनकम नहीं होने पर भी हम कंजम्पशन करते हैं, तो वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। अभी मैंने बताया कि जो आपकी बेसिक नीड्स की चीजें होती है, जैसे आपका फूड हो गया, आपका मेडिसिन हो गया, वो चीज आप जरूर लेना चाहोगे, उस चीज को जरूर आप कंज्यूम करोगे। अगर आपकी इनकम नहीं तो आप सेविंग करोगे या बोरोइंग से आप इन सारी चीजों को पूरी करोगे, उसी को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। एक एक आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था, जिसको हमने एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत में पढ़ा था कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपका गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जो जो इनकम से रिलेटेड नहीं होती है। ये तो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का सिंपल सा मतलब है कि वो चीज ऑटोनोमस कंजम्पशन वो है कि अगर आपकी इनकम नहीं है तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करोगे, जो आपकी बेसिक नीड्स की चीजें होती हैं, लाइक फूड, मेडिसिन, इस चीज को आप जरूर कंज्यूम करोगे। आप सेविंग से करोगे, आप बोरोइंग से या किसी से उधार मांग के करोगे, पर आप इन सारी चीजों को कंज्यूम जरूर करोगे, वही आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन हो जाता है। कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन टू द मिनिमम consumption that takes place even when income is zero। वह वो चीज होती है, यह वह हिस्सा है जो इनकम जीरो होने पर भी पूरी होती है। लाइक एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, आपका फूड हो जाएगा, मेडिसिन हो जाएगा, ये सारी चीजें आपके एग्जाम्पल में आ जाएंगी। जो लोग होंगे सेविंग एंड बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब क्या हो जाएगा कि उधार, जो उनके पास उधार होगा या फिर जो उन्होंने सेव करके रखा होगा, सेविंग एंड बोरोइंग से बेसिक नीड्स को पूरी करेंगे। यही आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि जब आपकी इनकम जीरो होगी तो भी आप इस चीज को कंज्यूम करोगे, तो भी आपकी बेसिक नीड्स की चीजें पूरी होंगी, उसी को हम ऑटोनोमस
कंजम्पशन कहते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। आप सेविंग से करोगे या उधार लेकर करोगे, पर आप इनको जरूर पूरी करोगे। खाने के बिना आप नहीं रह सकते, आप बीमार हो तो आपको मेडिसिन चाहिए ही चाहिए, तो ये आप कहीं ना कहीं से लोगे, आप आपके पास जो सेविंग होगी उससे आप लोगे, या फिर आप किसी से उधार मांग लोगे उससे आप करोगे। तो ये था आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सेकंड है आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जिसको हम बी वाई से डिनोट करते हैं। इंड्यूस कंजम्पशन आपकी इनकम से रिलेटेड है, कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका इंड्यूस कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, उसी को हम इंड्यूस कंजम्पशन कहते हैं। इंड्यूस्ड कंजम्पशन is the part of that changes change इन इनकम। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है, कि जब आपकी इनकम में चेंज आता है तो आपकी कंजम्पशन में भी चेंज आता है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज करती है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, इंक्रीज करेगी, तो जो आपका कंजम्पशन है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन, बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन। तो उसी को हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हमारी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हम बहुत ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना ही हम कंजम्पशन करेंगे, यानी कि सारी इनकम उठा के हमने सिर्फ कंजम्पशन, सारी इनकम से सिर्फ हमने कंजम्पशन ही कर लिया, खरीदारी ही कर ली, उसको सेव करके नहीं रखा। इनकम बढ़ती है पर कंजम्पशन भी आप बढ़ाते हो, तो जितनी आपकी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ही आप कंजम्पशन करोगे। इसीलिए यहाँ पे बोला गया बट इन द नॉट इन द सेम प्रपोर्शन, कि अगर आपकी इनकम 50,000 होगी तो आप 50,000 का कंजम्पशन कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपकी जितनी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप कंजम्पशन करोगे। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट एक सेम प्रपोर्शन में नहीं होता है। तो इसी को हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आपका इनकम से रिलेटेड है, कि जैसे आपकी इनकम चेंज होती है आपका कंजम्पशन भी चेंज होता है, कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपकी जो कंजम्पशन होगा वो भी बढ़ जाएगी, और बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये आपका इंड्यूस कंजम्पशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। थर्ड है नेक्स्ट है आपका थर्ड क्या हो जाएगा, एमपीसी। इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ओके, एमपीसी बताती है कि जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है उसमें कितना पार्ट कंजम्पशन का खर्च होगा, वही आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उसी को बोलते हैं। वही चीज हमें बताता है कि यह बताता है कि जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो अतिरिक्त आय होती है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा इनकम का आय का कितना हिस्सा, कितना हिस्सा कितना हिस्सा कंजम्पशन पे खर्च होगा, कंजम्पशन में खर्च होगा, उसी को हम एमपीसी बोलते हैं। बस ये बताता है कि जो एक्स्ट्रा इनकम है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है तो उस एक्स्ट्रा इनकम से कितना पार्ट आप कंजम्पशन में खर्च करोगे, वही आपका एमपीसी होता है। उसी को हम मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताते हैं। एमपीसी shows the how much of additional income spent कंजम्पशन, जो एक्स्ट्रा इनकम है उसका कितना पार्ट कंजम्पशन पे आप खर्च करोगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला जरूर देखिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में फॉर्मूला पूछेंगे। तो एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा।
डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी आपका जो आपका पुराना कंजम्पशन होगा, नया कंजम्पशन होगा, उसको मैच करेंगे तो डेल्टा कंजम्पशन, वैसे ही आपकी इनकम निकल कर आ जाएगी। ऑलरेडी हम कई बार इस चीज को समझ चुके हैं। तो एमपीसी जो आपकी एमपीसी क्या बताता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है उससे उससे हम कितना पार्ट कंजम्पशन में खर्च करेंगे, वही आपका एमपीसी हो जाएगा। वही आपका फॉर्मूला एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये आपका एमपीसी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल का मतलब ही होता है वन एक्स्ट्रा यूनिट। ऑलरेडी हम जब माइक्रो की क्लासेस कर रहे थे तो उसमें हमने मार्जिनल के बारे में कितना जाना था कि मार्जिनल मतलब क्या होता है। तो मार्जिनल का मतलब होता है वन एक्स्ट्रा यूनिट। तो इस वही यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है उसमें से कितना पार्ट आप खर्च करोगे। मार्जिनल का मतलब ये, मार्जिनल की मीनिंग ही होती है वन एक्स्ट्रा यूनिट, एक्स्ट्रा चीज जो अतिरिक्त आय है उसमें से कितना आप कंजम्पशन पे खर्च करोगे, वही आपका एमपीसी होता है। बस सिंपल सा इतना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एपीसी बोलते हैं। एपीसी हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट आपका है एपीसी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एपीसी। इसको हम बोलेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि टोटल इनकम कितना पार्ट आपने कंजम्पशन किया है, उसी को हम एपीसी, उसी को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। जैसे आपका मार्जिन प्रोपेंसिटी टू में था कि मार्जिन का मतलब था कि वन एक्स्ट्रा यूनिट, तो उसमें हम एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा इनकम का कितना पार्ट आपने कंज्यूम किया है। यहाँ हम एपीसी की बात कर रहे हैं तो एवरेज का मतलब होता है कि यहाँ पे टोटल इनकम कितना पार्ट कंजम्पशन, कि टोटल इनकम का कितना पार्ट आपने कंजम्पशन किया है, वही आपका एपीसी हो जाएगा। उसी को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। एपीसी शोज ऑफ टोटल इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन, कि आपकी जो टोटल इनकम है उसका कितना प्रोपोर्शन, कितना पार्ट आपने कंज्यूम किया है, उसी को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सी से आपका कंजम्पशन हो जाएगा और वाई से आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो और एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो इनकम इनकम जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो जो आपका एपीसी होता है, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, वो हमेशा डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपनी इनकम का पूरा पार्ट तो स्पेंड नहीं करते होगे ना, कि अगर आपकी 50,000 या 60,000 इनकम हो गई है तो क्या आप अपना पूरा 60,000 कंज्यूम करोगे? नहीं ना, कुछ पार्ट तो आप सेव करके। तो इसीलिए जैसे अगर आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो जो आपका एपीसी होता है वो आपका कम होता चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। तो बस सिंपल सा यही होता है कि एपीसी आपका टोटल इनकम बताता है कि टोटल इनकम का कितना पार्ट आपने कंज्यूम किया है, वही आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। मार्जिनल एमपीसी में क्या था कि आपका एक्स्ट्रा इनकम बता रहा था, और एपीसी में आपका टोटल इनकम की बात कर रहा है। तो ये था आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसका हम कंजम्पशन फंक्शन का यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। का डायग्राम इसका, तो इधर ओ एक्स एक्सिस पे हम इनकम बताते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे इनकम है आपका, फिर ओ वाई एक्सिस पे आपका कंजम्पशन हो जाएगा। ये आपकी कंजम्पशन फंक्शन की लाइन हो जाएगी। कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे, और इक्वेशन क्या थी कंजम्पशन फंक्शन की, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ऑटोनोमस, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन का पार्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये फिर ये यहाँ पे आपका क्या शो करता है, ये क्या शो करेगा, इंड्यूस कंजम्पशन को शो करता है। इंड्यूस कंजम्पशन क्या बताता है कि आपका इनकम से रिलेटेड होता है, कि जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी कंजम्पशन भी बढ़ता है, पर सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, उसी को हम इंड्यूस कंजम्पशन बोलते हैं। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा,
स्लोप इक्वल्स टू MPC हो जाएगा। MPC क्या होता है कि एक्स्ट्रा इनकम को बताता है कि जैसे अगर आपकी एक्स्ट्रा इनकम है तो उसका कितना पार्ट आपने कंज्यूम किया है वो आपकी MPC को शो करता है। तो ये था आपका कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम। ऑटोनोमस कंजम्पशन जब आपका कि आपकी अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तो आप कितना कंज्यूम करोगे, आप फिर भी आप कंज्यूम करते हो तो आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन बताता है कि बेसिक नीड्स की चीज़ें तो आप फुलफिल करोगे ही करोगे, सेविंग से करोगे या बोरिंग से करोगे, तो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। इंड्यूस अभी मैंने बताया कि इनकम से डिपेंड करता है कि जैसे आपकी इनकम होगी उस हिसाब से आप कंजम्पशन करोगे। MPC भी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये था आपका कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम। ठीक है, बस तो सिंपल सा कंजम्पशन फंक्शन में ये है कि इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को बताते हैं कि जैसे आपकी इनकम होगी उस हिसाब से आप कंजम्पशन करोगे। तो ये था आपका कंजम्पशन फंक्शन जिसका इक्वेशन मैंने बता दिया है। इसको कीनशियन कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे, इसको कीनशियन कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। और इसको कीन्स ने कंजम्पशन फंक्शन को साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा है। तो कीन्स के द्वारा ही कंजम्पशन फंक्शन दिया है, इसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा है और इसका डायग्राम हो गया। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगर आपको क्लास समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है। मैंने यही कोशिश करी है कि आप बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कि आपको इकोनॉमिक्स समझ में आए ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें और साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं PYQs हैं MCQ हैं वो भी अच्छे से सॉल्व कर सके। तो फ्रेंड्स बस आपसे यही कहना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।